आगे हैं सभी? चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। एक बहुत बढ़िया सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको करेंगे। कई बार तुमने जो बच्चे पुराने बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया उन्होंने देखा भी होगा, और जो नए बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस सेट होगा या कोई भी पुराना पेपर देखा होगा तो एक भी सेट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है क्या? पक्का? तुम्हें पहले से ही पता है? इंटेलिजेंट हो गई इसका मतलब तुम लोग। चैप्टर का नाम क्या है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ठीक है, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है भाई एवरेज, औसत। दो पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे हम। बहुत शानदार तरीके से तुम्हें समझा दूंगा। एक बार तुमने ये चैप्टर कर लिया पूरा, तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहेगा और इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन तुम छोड़ोगे नहीं पेपर में आ गया तो। जो बातें बताऊं उसको ध्यान से समझ लेना, नहीं समझ में आए तो बिंदास पूछ लेना। समझ में आई क्या बात? सबसे पहले तुम्हें औसत पता होना चाहिए कि औसत होता क्या है। जैसे औसत का मतलब है, अभी यहां पे तुम 100 बच्चे बैठे हो, ठीक है, और 100 बच्चों का तुम्हें कोई बोले कि इस क्लास का औसत वेट कितना है, तो हम ये तो बोलेंगे नहीं कि 90, 83, 95, 66, 70, 92 ऐसे नहीं बोलेंगे ना। हम एक एवरेज बोलेंगे कि इस क्लास का जो एवरेज वेट है ना वो 70 kg या 60 kg है या 65 kg है। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल तुम समझोगे कि जैसे तुमने अभी 10th पास किया, ठीक है, जो नए बच्चे उन्होंने 10th पास किया, 12वीं पास किया है, तो तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में आगे हैं 60 नंबर, किसी में आगे 75 नंबर, किसी में आगे 62 नंबर, 68, 72, 80, ये ऐसे नंबर आ गए। घर पे रिलेटिव आगे कोई भी या अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी घर वाले, वो पूछेंगे कि तुम्हारे कितने नंबर आए, तो तुम ये नहीं बोलोगे 60, 75, 68, 72, 80 नंबर आए, ऐसे बोलते हो क्या? या तो बताओगे, तुम टोटल बताओगे कि 8, 5, 13 और 2 15, कैरी 1, 6 और 6 12 और 7 19 और 7 26 और 8 34 और 1 35, या तो तुम बोलोगे 355 नंबर आए मेरे, है ना, 355 नंबर आए, और या फिर बोलोगे तुम कि 71% नंबर आए। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें जो बात समझनी है ना एवरेज की, बस बिल्कुल छोटी सी बात है, और वो एक बार अगर समझ में आ गई तो ये समझ लो सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब है कि कोई भी बीच का नंबर, बीच की संख्या। जैसे यहां पे लिख दिया 1, 2 और 3, तो इसका औसत क्या हो गया? 2 इसका औसत हो गया। ठीक है, जैसे यहां पे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका औसत क्या हो गया? 3 इसका औसत हो गया। ठीक है, जो बीच का नंबर है वो औसत हो गया। अब यहां पे बात आती है कि औसत निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हमें औसत निकालना है तो औसत कैसे निकलता है, तो सारे बच्चे याद रखना, औसत निकाला जाता है सभी संख्याओं का जोड़, द सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, और उसके अपॉन में कर देना टोटल नंबर। जैसे अभी हमने जो 10th क्लास के मार्क्स है उनको टोटल किया था, कितने बने थे? 355। हमारे टोटल नंबर कितने थे? और जो हमारे सब्जेक्ट थे ना, वो सब्जेक्ट कितने थे? तो हमने क्या किया भाई, एवरेज निकाला, औसत निकाला। तो कैसे निकलेगा? 355 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 होता है, और 5 एकम 5, तो ये एवरेज आ गया 71। समझ में आई क्या बात? यही औसत होता है, सभी संख्याओं का जोड़ करना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर से। और बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। जितने भी टाइप प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे कर लेंगे, और एग्जाम में बैठे बैठे तुम याद करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन करवाया था और मैं इसको कर दूंगा, और 2 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। समझ में आई क्या बात? अब देखो यहां पे मैंने बताया कि 1, 2, 3 का एवरेज क्या हो गया, लेकिन अगर ये मिले 1 और 2, 1 और 2 का एवरेज क्या हो जाएगा भाई? 1.5 हो जाएगा। ठीक है, जहां पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी वहां पे शॉर्ट ट्रिक भी लगा देंगे, और जहां पे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा वहां पे नॉर्मल भी कर देंगे। तुम्हें ध्यान से समझना है बस। करें चैप्टर को स्टार्ट करें। चलो, आज के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे सामने। सारे बच्चे इसको ध्यान से देख के और करेक्ट आंसर बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है और उसके बाद में आंसर बताना है सब बच्चों को कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। What will be the average of 20, 35, 30, 40 and 45? 20, 25, 30, 40 और 45 का औसत क्या होगा? शाबाश शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। नए बच्चे हैं जितने भी, सारे बच्चे आंसर निकालने की कोशिश करो। करेक्ट आंसर बताओ कि क्या हो जाएगा। 32 होगा पक्का? चलो बोर्ड में हम दो भाई सब बच्चे। अब देखो पता है क्या है, आंसर आएगा पूरी क्लास का 100% आएगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं ना वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, वो उंगलियों पे ऐसे 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 काउंट करने में थूक लगाते जाएंगे, गिनते जाएंगे, वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। वो कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब हमें इसका एवरेज निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस में 40 और प्लस में क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये टोटल नंबर कितने हैं, ये हम डिवाइड कर देंगे 5 से। समझ में है क्या बात? 99% तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर इनके साथ में एक एक्स वाला आएगा, आगे करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऐसे करना है, हम इनको जोड़ देंगे 0, 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10। कैरी क्या हो जाएगा, 1, 2, 2, 4, 3, 7, 4, 11, 4, 15 और एक कैरी कितना हो जाएगा, 16। और ये अपोन में संख्या कितनी है, इसका मतलब सभी संख्याओं का जोड़ कितना आ गया, 160। और टोटल नंबर कितने हैं, 5। तो अब क्या करेंगे, 160 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। 5 दिया 15 हो जाएगा, क्या बचेगा, आगे क्या आएगा, 0। अब किस पे जाएगा, 2 पे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा सोल्व पक्का? कुछ बच्चे ऐसे जिनका आपकी बार आंसर नहीं आया था, है कुछ बच्चे ऐसे। चलो अभी वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें एक, इसका आंसर निकाल दो। अभी सारे बच्चे इसका आंसर निकालेंगे भाई, एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि ये बोले मेरा आंसर नहीं आया, सबका आंसर आना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। सोल्व करो सोल्व करो, सारे बच्चे आंसर निकालो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या होगा, 13 होगा, 15। ओके चलो देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो भाई। अब ये पता है क्या क्या है, मैंने तुम्हें बताया है मैथ में तुम एक स्टेप भी अगर थोड़ा सा भी मिस कर दिया ना, तुम्हारा फिर आंसर नहीं बनेगा, है ना। एक स्टेप भी गड़बड़ कर दिया। अभी यहां पे करना है 11 प्लस में 13 प्लस में 14 16 और 21। कितने नंबर हैं, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 1 और 3 4, 4 8, 6 14 और 1 15। कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 और 2 6 और 1 7। अपॉन में क्या करेंगे, 5। सभी संख्याओं का जोड़ कितना आ गया, 75। अपॉन में क्या, 5। अब 75 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 एकम कितना बचेगा, आगे क्या आएगा, अब किस पे जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का हो जाएगा सोल्व। अब कई बार पेपर में ऐसा टाइप पूछा जाता है, ठीक है, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, तो अब की बार अगर टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे सोल्व, पक्का। चलो फिर अगले टाइप को करते हैं। जैसे जैसे टाइप तुम्हारे एग्जाम में आते जाएंगे और वैसे वैसे क्वेश्चन तुम्हें इस चैप्टर में देखने को मिलते रहेंगे। सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चनों को देखो और उसके बाद में आंसर निकालो कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं बचेगा कि कोई ये बोल दे कि मेरे को नहीं समझ में आया। 100% समझ में आएगा, बस जो जो बात बताऊं उनको फॉलो करना बस। शाबाश शाबाश शाबाश, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, ध्यान से देख के स्टेटमेंट को आंसर निकालो, करेक्ट आंसर बताओ। जो बच्चे फ्रेशर तैयारी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल घोट के पी जाओ इन क्लासों को,
अच्छी सी कॉपी लगाओ एक स्पेशल मैथ की, और उसके अंदर सारे क्वेश्चन नोट करते जाओ, नोट करके और उनके नीचे उनका सॉल्यूशन लिखते जाओ, और फिर देखना रिवीजन के टाइम पे कैसे काम आएंगे तुम्हारे। क्या होगा? बहुत टाइम लगा रहे हो, इतने टाइम में तो उड़ा देना था। चलिए बोर्ड पे देख लो, सारे जो बच्चे जिनका आंसर नहीं बनाया वो बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो कि ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करना है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? अरे लास्ट वाले क्या बोल रहे हो? तुमसे पीछे कौन बैठा है? पीछे क्या देख रहे हो? तुम नहीं बोले हैं, अंधेरे का फायदा उठा रहे हो। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। ये बोल रहा है 60 संख्याओं का औसत 62 है। कितनी संख्या है? और उनका औसत क्या है? 62। 40 अन्य संख्याओं का औसत 72 है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? अब मैं तुम्हें यहां पे एक बात बताता हूं। चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने बताया तुम्हारे 10th क्लास के मार्क्स, तुम्हारे 10th क्लास के मार्क्स टोटल कितने बने थे? 355। 355 बने थे ना, और सब्जेक्ट कितने थे? 5। तो हमने क्या किया? 355 को किससे डिवाइड किया? और हमारे नंबर क्या बन गए? 5 7 35, यहां पे 5 आया, 1 हो गया, और हमारे नंबर बने थे कितने? अब यहां पे पता है इस क्वेश्चन को क्या बोलेगा कि 5 संख्याओं का औसत 71 है, या 5 सब्जेक्ट का स्कोर है, जो एवरेज स्कोर है वो 71 है। तो हमें क्या करना है? 5 और 71 की गुना कर देनी है। 5 और 1 की गुना करेंगे 5, 5 और 7 की गुना करेंगे 35। कितना बन जाएगा? ये बन गए ना टोटल 355 नंबर। मतलब हमने जो एवरेज निकाला है उस एवरेज को हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम ऑफ ऑल नंबर्स आ जाएगा, सभी संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 60 संख्याओं का औसत 62 है। तो हम क्या करेंगे? 60 को किससे गुना कर देंगे? 62 से गुना कर दो। ओए शक्तिमान इधर देख ले, अभी टाइम था तब तो किया नहीं, अभी लग रहा है क्या कर रहा है? 6 की और 2 की गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 12 कैरी 1 हो जाएगा। 6 और 6 की गुना करो 36 और 1 37, कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आई क्या? इतनी समझ लेना, बहुत धीरे धीरे बहुत डिटेल में बता रहा हूं, सीख लेना इस चीज को। 60 संख्याओं का औसत 62 है, ये हमने सोल्व कर दिया 60 इंटू में 62, तो ये हो गया सभी संख्याओं का टोटल। समझ में आई बात? इसके बाद में बोला 40 संख्याएं और है, और उन 40 संख्याओं का औसत है ना वो कितना है? 72 है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी गुना कर देंगे, 4 और 2 की गुना 8, 4 7 28, और क्या लग जाएगा? क्या हो जाएगा? 2880। ये बात समझ में आ गई? इसने पूछा सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहले कितनी संख्या थी और बाद में कितनी है, तो ये बताओ टोटल कितनी संख्या होगी? क्या पहली बात समझ में आ गई? सभी संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो इनका हम टोटल कर देंगे यहां पे। ये क्या हो जाएगा? 0, 8 और 2 10, 8 7 15 और 1 16, 3 2 5 और 1 6। सभी संख्याओं का जोड़ कितना है? 6600। और टोटल संख्या कितनी है? एवरेज निकालेंगे तो टोटल को संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे कर दो 6600 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 0 से, क्या बच जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? पक्का? ऐसा क्वेश्चन आ तो कर दोगे ना सोल्व? बहुत इजी चैप्टर है और इतना ही आसान तरीके से तुम्हें समझा दूंगा। जो बात समझ में नहीं आए उसको पूछ लेना, लेकिन जितनी बात बताऊं उसको टैबलेट बना के और गटक जाना। पानी है ना आज? छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? करें अगला क्वेश्चन? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो। अगर तुम्हें याद हो जिस टाइम पे नंबर सिस्टम वाला चैप्टर करवाया था उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे क्वेश्चन एवरेज वाले चैप्टर में भी आएंगे, ठीक है? और ये आ गए एवरेज वाले चैप्टर में। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 हो जाएगा? पक्का? ये बोल रहा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं तुम्हें पता है, मेरे को पता है बच्चे आर्मी की जो तैयारी करते हैं ना वो भागने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, पढ़ने में थोड़ा कम विश्वास रखते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें इतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारे काम आ जाएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे पेपर में आएगा ना बिल्कुल रियल फैक्ट करेंगे, ठीक है? अब ये बोल रहा है 1 से 25 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किए, ठीक है? कि सभी संख्याओं का जोड़ किया और टोटल नंबर किया। अब यहां पे अगर हम ये कार्रवाई करने लग गए ना
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ये कंटिन्यू हम जोड़ते 25 तक जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हमारे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना टाइम हमारे पास में। अब हमें यहां पे शॉर्ट ट्रिक लगानी है, तो वो कैसे लगाओगे समझ लेना। अभी पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन है वो ऐसे डिटेल में करके बताता हूं। ये यहां पे 25 ना बोल के बोलता कि 5 तक की संख्याओं का जो योग वो क्या होगा, औसत। ठीक है, तो हमने किया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सभी संख्याओं का जोड़ हो गया, और अपॉन में ये टोटल नंबर क्या हो गए 5। ये जो हमारा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, हमने जोड़ा 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 के अपॉन में क्या किया 5 से काटेंगे 3, तो कितना आ जाएगा, तो 1 से 5 तक का तो हमें ऐसे भी पता लग जाता, बीच का नंबर क्या है 3, तो ये बीच का नंबर आ गया एवरेज। अब यहां पे शॉर्ट ट्रिक तुम्हें क्या लगानी है, पहला नंबर क्या था 1, लास्ट वाला नंबर क्या है 5, 1 प्लस 5 अपॉन में 2 कर देना। क्या कर देना, पहला और आखिरी नंबर जोड़ के किससे डिवाइड कर देना, तो 5 और 1 कितना होगा 6, 6 अपॉन में क्या होगा 2, क्या आंसर आ जाएगा, आ गया ना आंसर। अब अपना क्वेश्चन क्या है भाई, 1 और लास्ट नंबर क्या है, हमें कहां तक बताना है, तो हम करेंगे 1 प्लस 25 और डिवाइड बाई 25 और 1 26 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, क्या आंसर बन जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये वाली जो ट्रिक है ना, ये किसमें लगेगी, जहां पे भी डिफरेंस इक्वल दे रखा हो, जहां पे अंतर बराबर दे रखा है ना, उधर ये ट्रिक लगा देना, 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा। याद रहेगी बात। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ। ये समझ लो, ये जैसे पुलिस स्टेशन पे लगे रहते हैं ना वांटेड, मोस्ट वांटेड, ये मोस्ट वांटेड है इस चैप्टर का। ठीक है, आर्मी के एग्जाम का ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है भाई, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, और तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ये इस बात की गारंटी है मेरी। 100% किसी ना किसी बच्चे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर निकालो। अभी तुम्हें बताया था इसका तरीका सोल्व करने का, जल्दी से आंसर निकालो। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। गुड, शाबाश, ट्राई करो सारे बच्चे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये तो तुम्हें मैंने कई बार जो प्रैक्टिस सेट करवा उसमें भी करवा रखा है, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो भाई सब बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे, कोई भी बच्चा अभी कॉपी में नहीं देखेगा, बोर्ड पे देखो सब। किसी कक्षा के 22 स्टूडेंट की एवरेज जो एज है वो 12 इयर्स है। समझ में आई क्या पहली बात, कि एक क्लास में 22 बच्चे हैं और जो उनका औसत आयु है ना वो 12 वर्ष है। तो वही जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, 22 गुना में क्या करेंगे 12, 12 दूनी 24, कितना बचेगा 12 दूनी 24 और 2 क्या हो जाएगा 26। तो मतलब सभी बच्चों की जो टोटल एज है ना वो कितना हो जाएगा 264। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है, सबको समझ में आ गई। इसने आगे बोला यदि टीचर की आयु को भी शामिल करे, एक शिक्षक की आयु को शामिल करे तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। स्टूडेंट कितने थे 22, और स्टूडेंट के साथ में अगर टीचर भी आ जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा, ये वाली बात समझ में आई क्या, औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले कितना था 12, तो अब क्या हो जाएगा 13 की और 3 की गुना कर दो, 13 3 39, कैरी कितना होगा 3, 13 दूनी 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये जब ओनली स्टूडेंट है उनकी आयु है 264, और ये जब टीचर भी है तो क्या है 299। अब क्या करेंगे हम 299 में से 264 को माइनस कर देंगे, 9 में से 4 गया, 9 में से 6 गया, तो टीचर की एज कितनी बच जाएगी 35। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया पक्का। इससे भी आसान तरीका और बताऊं इसका, एक देखो एक तरीका और इसका। कितने स्टूडेंट है 22, स्टूडेंट कितने हैं भाई 22, और एवरेज कितना है 12, एवरेज कितना है। जब एक टीचर और आ जाएगा तो अभी टोटल कितना हो जाएगा 23, टोटल कितना हो जाएगा, सबका औसत क्या हो जाता है 1 वर्ष बढ़ जाता है। एक बच्चे की एज बढ़ जाती है 1 साल, तो 23 की एज कितने साल बढ़ेगी
23 साल ही बढ़ जाएगी ना। अरे एक आदमी की आयु अगर 1 साल बढ़ गई तो 23 लोगों की आयु कितनी हो जाएगी? 23। यहां पे 23 जोड़ दो, 3 और 2 5, 2 और 1 बन गया आंसर। बस इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पहले औसत कितना था? 12। आदमी कितने थे? 1 और आ गया तो कितने हो गए? ये क्या बोल रहा? औसत कितना बढ़ गया? 1 साल। 23 आदमियों का कितने साल बढ़ेगा? पहले कितना था? 12 में 23 जोड़ दिया, क्या आ जाएगा? बस बन गई बात। आ गया ना? सभी क्वेश्चन में लगेगा ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, ये तो ऐसा क्वेश्चन है फूक मार के इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? अब देखो, मैंने तुम्हें जब नंबर सिस्टम वाला चैप्टर करवाया तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये सम, विषम, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इनके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां पे अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता होगा कि विषम संख्या होती क्या है, ओड नंबर किसको बोलते हैं, तो वो उसका आंसर नहीं बना पाएगा, ठीक है। हमें पता है कि विषम संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7। और ये क्या बोल रहा है? 100 से कम। तो 100 से कम लास्ट नंबर क्या बनेगा? बात समझ में आई क्या? अंतर सब में बराबर है। पहला नंबर 1, लास्ट वाला नंबर 99, दोनों का जोड़ को किससे डिवाइड करें? 100/2 का मतलब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? दूसरी बात, ये इतना करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। विषम संख्याएं अगर औसत पूछे तो जितनी विषम संख्या होती है वही उसका आंसर होता है, ठीक है। जितनी विषम संख्या होती है वही उसका क्या होता है? आंसर होता है। ये देखो, इसमें ये बताओ 100 से कम कितनी विषम संख्या होती है? 50। ये 1 to 100 है, ये ऑल नेचुरल नंबर हो गए। 1 to 100 हो गए, उसमें से 50 सम संख्या है और 50 विषम संख्या है, मतलब 50 ऑड नंबर और 50 इवन नंबर है। तो हमें पता लग गया 100 से कम विषम संख्या कितनी है, और मैंने बोला जो विषम संख्या वही उनका आंसर हो गया। कितना हो गया? 50। जैसे अगर हमें बोले कि 10 से कम कितनी होगी, और अगर 10 से कम का हम करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। पहला नंबर क्या? लास्ट वाला नंबर 1 + 9 को किससे डिवाइड करेंगे? कितना हो जाएगा? 10। 10/2 का मतलब, याद रखना, विषम संख्या जितनी होती है वही उसका आंसर होता है। समझ में आई बात? दूसरी बात एक और याद रखना, यहां पे विषम संख्या अगर 1 से शुरू है तो ही ये तरीका लागू है। ये नहीं है कि तुम्हें कोई बोले 21 से लेके 30 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, और तुम देखो 21 से 30 तक 5 बन गई और 5 औसत बना दो। ये नहीं होगा। बीच में से अगर कोई नंबर आ गया, जैसे अगर हमें कोई बोले 11, 13, 15, 17 और 19, हमें बोले कोई कि 11 से 20 तक की, 11 से 20 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, और तुमने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5 नहीं होगा। समझ में आई क्या बात? ये कब है? जब 1 से शुरू होती है तब। अब यहां पे अगर औसत निकालेंगे तो प्रॉपर मेथड लगा के 5 से क्या बन जाएगा? समझ में आई क्या बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, सारे टाइप कवर हो जाएंगे, कोई ऐसा टाइप नहीं आएगा जो तुम्हारे एग्जाम में इससे बाहर आ जाएगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। 11 होगा? कई बच्चे 12 बोल रहे हैं, कई 11 बोल रहे हैं। अब सुनना, यहां पे भी 2 बातें बनती हैं, ठीक है। प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे कर देंगे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। यहां ये कितनी है? 5। ये कितनी है? 5। और ये कितनी बोल रहा है? ये पता है कब बनता? ये बोलता 10 तक की सम संख्या होगा। ये अगर ऐसे बोलता ना तो फिर हम 10 तक का लिख सकते थे, ठीक है। अभी बोला इसने प्रथम लगातार 10 सम संख्याएं, तो 10 सम संख्या हमारी कहां तक बनेगी भाई? 20 तक। 20 तक कितनी सम संख्या होगी? 10। विषम कितनी होगी? 10।
है ना। अब हमें देखना है पहला नंबर 2, लास्ट वाला नंबर 20, दोनों का जोड़ 2 प्लस में 20 और डिवाइड बाई 2 और 20 22, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा, ये आ गया अपना करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है समझ में, पक्का। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये लो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़ा देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो, बिल्कुल प्रॉपर 20 सेकंड का टाइम ले लो और उसके बाद में आंसर निकालो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक कक्षा में 28 बच्चे थे, उनमें से 64 केजी का और 72 केजी के 2 बच्चों के स्थान पर नए बच्चे आ गए। औसत वजन 1.5 केजी बढ़ गया। 2 नए बच्चों का औसत वजन क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को और उसके बाद में आंसर निकालो कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। शाबाश ध्यान से देख के और उसके बाद में आंसर बनाओ सारे बच्चे। करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट को देख के ये नहीं सोचना है कि बहुत हैवी क्वेश्चन है या हमसे बनेगा नहीं, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली बन जाएगा तुमसे। नहीं बना है, अरे यार इतना हार्ड क्वेश्चन है क्या जो तुम जो आंसर नहीं निकाल पाए। एक कक्षा में कितने बच्चे हैं, उनमें से 64 केजी और 72 केजी के 2 बच्चों के स्थान पर नए बच्चे आ गए। अब ये बताओ क्या उन बच्चों के वेट पे कोई फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा क्या। अरे भाई जो 2 बच्चे गए उनकी जगह पे 2 बच्चे आ गए तो नंबर वही सेम रहेगा ना, नंबर सेम रहेगा। एक कक्षा में 28 बच्चे थे, उनमें से 64 और 72 केजी के 2 बच्चों के स्थान पर एक बच्चा है 64 का और एक है 72 का, तो इसका मतलब 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 7 13 कितना हो जाएगा 136 केजी के 2 बच्चे चले गए। ठीक है, कितने बच्चे चले गए, 2 बच्चे चले गए और वो कितने केजी के हैं। और जो नए बच्चे आए ना तो औसत वजन 1.5 केजी बढ़ गया। औसत 1.5 केजी मतलब एक बच्चे का वेट है ना वो 1.5 किलो बढ़ गया। ठीक है, अब बच्चे कितने अपने पास, तो 28 को किससे गुना कर देंगे 1.5 से, 15 8 120 हो जाएगा। कैरी क्या हो जाएगा 12, 15 दूनी 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। एक के बाद में पॉइंट लगाना है, मतलब 42 केजी वेट बढ़ गया। कितना केजी वेट बढ़ गया 42। 136 के जाने वाले थे, आने वालों से 42 केजी बढ़ गया, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 4 और 3 7 और यहां पे क्या आ जाएगा 1। हमें बताना होता आने वाले बच्चों का टोटल वेट तो 178 हो जाता। ये क्या पूछ रहा है औसत कितने बच्चे आए हैं, नहीं 2, तो हम क्या करेंगे 178 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, आगे क्या आएगा 8, अब किस पे जाएगा 9 पे, तो कितना आ जाएगा 89 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आने वाले बच्चे हैं उनका औसत वेट है वो कितने केजी है 89 केजी। दोबारा बताऊं, सुनो बात को ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के समझना है। ठीक है, कितने बच्चे थे 28। जो बच्चे गए हैं उसमें से एक बच्चे का वेट कितना और दूसरे का कितना, दोनों को अगर जोड़ दिया तो कितना हो गया, मतलब जो बच्चे गए ना उनसे 136 केजी वेट कम हो गया ना। लेकिन उसी टाइम पे 2 बच्चे और आगे, 2 बच्चे और आगे। अगर बोलते 2 बच्चों का वेट से कोई फर्क नहीं पड़ा तो कहानी खत्म होगी थी, क्वेश्चन ही नहीं बनता। या तो 2 नए बच्चे आने से वेट कम होगा या क्या होगा ज्यादा होगा। इसने बोला नए बच्चे आने से औसत वेट 1.5 केजी बढ़ गया,
28 बच्चे थे, 2 बच्चे गए, 2 बच्चे आ गए, तो नंबर तो वही रहा 28, लेकिन औसत वेट 1.5 केजी बढ़ गया, तो हमें पता लग गया टोटल वेट है ना 42 केजी ज्यादा हो गया। 42 केजी ज्यादा हो गया। वो क्यों हुआ ज्यादा? 2 बच्चे नए आ गए ना, तो जो गए थे उनका वेट कितना था, और नए का वेट ज्यादा कितना 42, तो इसका मतलब जो आने वाले बच्चे हैं उनका वेट कितना है 178। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, औसत टोटल वेट कितना है 178, बच्चे कितने हैं, तो 178 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्या आ जाएगा 89 हो जाएगा सोल्व। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। क्या था अभी, रिपीट हो रखा है। 2 से 20 तक की सम संख्या 2, 4, 6 कंटिन्यू जाएंगे, और कहां तक जाएंगे, पहले वाले में बोला था पहली 10 सम संख्या है ना, पहली 10 सम संख्या बोला, तो हमें पता लग गया 20 तक जाना है। अब इसने बोल ही दिया कि 2 से 20 तक का, तो 2 से 20 तक का पहला नंबर और लास्ट नंबर जोड़ देंगे, 2 प्लस में 20, और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से 22 अपॉन में 2 का मतलब क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर दोगे सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कई बार थोड़ा सा पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा अप करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बस 10 मिनट हो सर। एक क्रिकेटर ने 9वीं पारी में 108 रन बनाए, तो उसका औसत 4 रन बढ़ गया। अब उसका औसत क्या है ये बताना है। मैंने तुम्हें बताया कि जैसे जैसे टाइप तुम्हारे एग्जाम में आते हैं वो सारे टाइप करेंगे। ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन में तुम्हें जोड़ना ही आएगा कि 10, 12, 15 को जोड़ के एवरेज बता दो। हमें सब टाइप के क्वेश्चन करके चलने हैं। इजी है उनको भी करना है, थोड़े मीडियम है उनको भी करना है, थोड़े हार्ड लेवल के उनको भी करना है। और ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से आंसर बताओ, इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है। बेहतर होगा, गुड शाबाश। और बच्चे बताओ और क्या आंसर हो जाएगा। ये देखो भाई, इसका देख लो कैसे सॉल्यूशन करना है। एक क्रिकेटर ने 9वीं पारी में 108 रन बनाए, 8 इनिंग उसने खेल ली। उसका औसत हमें नहीं पता है कितने रन बनाए, क्या किया, लेकिन हमें 9वीं पारी में पता लग गया 9वीं पारी में 108 रन बनाए। और 9वीं पारी में 108 रन बनाए ना, तो उसका औसत 4 रन बढ़ गया। कितने रन बढ़ गया, 4 रन। सबसे पहले 9 को 4 से गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा। अब क्या करना, उसने 9वीं पारी में कितने रन बनाए, 108 में से 36 को माइनस कर दो। 8 में से 6 गया 2, 10 में से 3 गया 7, तो उसका औसत क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72। तुम्हें पहले ही ऑप्शन में दिख जाएगा, लेकिन ये 72 गलत आंसर है। 72 नहीं होगा। 9वीं पारी के बाद में उसका औसत कितने रन बढ़ गया, 4 रन। इस 72 में 4 ऐड करना है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा भाई 76 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कई बार जैसे ही पेपर का लेवल थोड़ा सा अप करते हैं ना, तो उस टाइप पे ये क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे बच्चे। 9वीं पारी में 108 रन बनाए हैं, तो हमें पता लग गया कि 36 रन क्या हो गया, औसत 4 बढ़ने के कारण कम हो जाएंगे। 108 में 36 को माइनस किया, कितना बचेगा 72। बच्चे 72 देख के खुश हो जाएंगे, आंसर आ गया है, जैसे रवि ने बता दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसने औसत 9वीं पारी के बाद में बढ़ने का बोला है, तो हमें प्लस में 4 ऐड करना है, और करेक्ट आंसर क्या बनेगा 76 बनेगा। हो जाएगा सोल्व पक्का। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ध्यान से पढ़िए कि स्टेटमेंट को, और जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल सारे। सारे टाइप लेके चलेंगे। कल वाले में और थोड़े हार्ड क्वेश्चन डाल देंगे। 2 पार्ट में तो बिल्कुल खलास हो जाएगा एकदम से। शाबाश शाबाश, ध्यान से देख के आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
दिमाग लगाओ थोड़ा। नहाए हो क्या आज सारे? आज तो नहाए हो ना? हाँ, तो आज तो दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा। शाबाश शाबाश शाबाश, ध्यान से देख के आंसर बता दो जल्दी से, क्या आंसर बनेगा? बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे। समझ लो अभी ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 41। 13 संख्याओं का औसत 41 है। लिख दो, वही कार्रवाई कर दो। कितनी संख्या है? औसत कितना है? 41। 13 की और 41 की गुना कर दो। 13 और 1 की गुना करेंगे क्या आएगा? 13 कैरी 1, 13 चौके 52 और 1 क्या हो जाएगा? ये 533 बनेगा। ये पहले जो 60 संख्या वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, तुम थोड़ा दिमाग वहां तक लेके नहीं जा रहे हो। इसने बोला 13 संख्याओं का औसत 41 है, हमने सबका टोटल कर दिया 533। इसने बोला उनमें से, किन में से? इन 13 संख्याओं में से। इन 13 संख्याओं में से 7 संख्याओं का औसत क्या है? 38। 7 8 गुना कर दो 56, 5 होगा, 7 या 21 और 5 266 होगा। ये बात पता लगी? सभी संख्याओं का टोटल है ना वो कितना है? और उनमें से 7 संख्याओं का टोटल कितना है? अगर इसमें से माइनस कर दूं मैं, 13 में से 6 को माइनस किया 7, 12 में से 6 को माइनस किया 6 और 4 में से 2 को 267 बच गया। इसने बोला बाकी संख्याओं का औसत क्या होगा? अपनी टोटल संख्या क्या थी? 13 में से कितने का कर लिया? तो बाकी कितनी रहेगी? अब क्या करेंगे? 267 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 चौके 24 हो जाएगा, कितना बचेगा? फिर किस पे जाएगा? 6 चौके 24, कितना बचेगा? 3 पॉइंट लगाएंगे और 0 रख देंगे, किस पे जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? 44.5 आ जाएगा। आसान तो था कितना। कहां पे गाड़ी रुक गई तुम्हारी? इसने बोला ये देखो क्या बोलेगा, कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारे टाइप में आगे तुम्हें करवाऊंगा। ये 13 संख्या है टोटल, सबका एवरेज 41, हमने टोटल कर दिया सबका 533। उसमें से 7 का एवरेज बता दिया 38, हमने उनका भी टोटल कर दिया 266। अब अगर टोटल में से 7 संख्याओं को निकाल देंगे तो कितना बच गया? 267। संख्या कितनी थी टोटल? 13। 13 में से 7 का पता लग गया, बाकी कितनी रहेगी? 6 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 44.5 हो जाएगा सोल्व। चलो फिर जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई पुराना बच्चा है तो उन्होंने देखा होगा किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने एग्जाम दिया तो उन्होंने पक्का देखा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 15 हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे, बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा ये बताना है। अब यहां पे एक बात सुनना, सबसे पहले तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है किसका पहाड़ा? 3 का। और कहां तक? 9 तक। जैसे ये होता है ना, 3 का पहाड़ा 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और क्या? ये हो गया 9 तक का एवरेज। ठीक है, अब हमें इसका एवरेज बताना है। ये बताओ क्या सब में अंतर बराबर है? 3 तरीके बताता हूं यहां पे। एक तरीका तो ये हो गया कि ये सभी नंबर को जोड़ो और जोड़ने के बाद में डिवाइड करो। एक तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि पहला नंबर ले लो 3, लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा? और डिवाइड किससे कर देंगे? 27 और 3 क्या होगा? 30/2 का मतलब क्या आंसर आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 15। समझ में आई क्या इतनी बात? इससे आगे कोई डाउट है किसी को? अब देखो इस क्वेश्चन को और शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आगे हमें शॉर्ट तरीके से करना है तो ये बोल रहा है किसके? 3 के। किसके? 3 के। और कितने? 9। तो हमें ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया यहां पे पहला नंबर तो क्या हो गया? 3। और कहां तक के गुणज? 9 तक के। तो 9 तक क्या बनेगा? और डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई क्या बात? हो जाएगा सोल्व। करके दिखाओ फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही। चलो ये दूसरा आ गया है, एक क्वेश्चन और आ जाएगा ऐसा। इसका आंसर बना दो तब तक।
इसका आंसर बना दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये इसमें भाई ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्का। ये बोल रहा है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान है ना वो 70 डिग्री, 91 डिग्री और 47 डिग्री सेल्सियस है। तो औसत तापमान क्या होगा? ठीक है, अब ये देखो सोमवार का 70, मंगलवार का 91 और बुधवार का कितना है 47। कितने दिन हो गए? 3 हो गए। अब हम इनको जोड़ देंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 9 और 7 16, 4 20, कितना बन जाएगा? 208 अपॉन में क्या? 3। अब क्या करेंगे? 208 को किससे डिवाइड कर देंगे? किस पे जाएगा? 6 पे 18, कितना बचेगा? आगे क्या आएगा? अब किस पे जाएगा? 9 पे 27 हो जाएगा, क्या बचेगा? पॉइंट लगा के 0 रख देंगे। अब किस पे जाएगा? क्या आ जाएगा? 69.3 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व, पक्का? समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं समझ में? चलो फिर एक क्वेश्चन के साथ में आज का पार्ट 1 है, ये तो करवा ही देता हूं भाई। ये तो बड़ा, ये समझ लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आज तुम्हें इस क्वेश्चन के साथ में पार्ट 1 को फिनिश कर देता हूं मैं। ठीक है, इसको पार्ट 1 को यहीं पे फिनिश कर देता हूं और पार्ट 2 में इस क्वेश्चन को भी सोल्व करवा देंगे और तब तक तुम इसका आंसर बता देना मेरे को सोल्व करके क्या हो जाएगा। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लो और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में और फिर इसका करेक्ट आंसर बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आ रहा है सबका आंसर? चलो, जिनका नहीं आंसर आ रहा है उनको मैं समझा दूंगा। बाकी एक बार इस पार्ट को मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूं। ठीक है, कल जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में और 15 या 20 क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टाइप प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आगे आने वाले एग्जाम में चांसेस है कि इस एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।